कौन से पाथ के अलोंग जो टाइम होगा दैट विल बी शॉर्टेस्ट, इस बात के लिए दो आर्गुमेंट हो सकते हैं। एक तो थ्योरेटिकल और दूसरा मैथमेटिकल, जो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। यहाँ हम लोग थ्योरेटिकल आर्गुमेंट की बात करेंगे। आप अभी रिवर पीवर इमेजिन ना करो, एक ट्रेन इमेजिन करो जो मान लो आगे की डायरेक्शन में जा रही है। और क्या है कि आपका प्लेटफॉर्म आने वाला है, तो फिर आप गेट पे आके, ये गेट है, आके खड़े हो गए हो, ट्रेन अभी भी चल ही रही है। आप यहाँ पे खड़े हो और मान लेते हैं कि आप मुंह में कुछ लिए हुए हो और आप यहाँ इस फिराक में खड़े हो कि आपको यहाँ पे पिटिंग करनी है, थूकना है इधर। आप क्या देखे कि यहाँ तो सीआरपीएफ के जवान हैं बहुत सारे, तो फिर आपने प्लान चेंज किया और अब आप इस तरफ नहीं, प्लान चेंज करके आपने ये नहीं किया कि आप स्पिटिंग ना करें या आप वॉशरूम यूज़ करें। आपने कहा हम थूकेंगे तो रोड पे ही। तो फिर आप दूसरी तरफ जाने का प्लान किए। यहाँ पे गेट एक इधर भी है और गेट तो एक इधर भी है, गेट तो एक इधर भी है, बहुत सारे गेट होते हैं। अब आई थिंक ये आपके जीन में है कि आप चाहोगे कि जल्दी से जाके थूक लिया जाए, तो आप फिर इधर वाले को ही अप्रोच करोगे। आई थिंक आप नहीं चाहोगे इस गेट पे जाना, नहीं चाहोगे इस गेट पे जाना, क्योंकि उधर जो है ना डिस्टेंस बढ़ गया है और फिर वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब कहने का कि आप जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे जाते हो तभी टाइम आपका कम लगता है। ध्यान दीजिए, अब इसी कहानी को अगर बाहर ग्राउंड पे खड़ा कोई आदमी इमेजिन करे तो वो कुछ और ही बोलेगा। उसके लिए जो टाइम है, जितना आपको लगा है इस जीवन से जीटू जाने में, इतना ही इधर इसके लिए भी होगा। लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा आदमी है वो ये नहीं कहेगा कि आपके द्वारा फॉलो किया गया पाथ शॉर्टेस्ट है, क्योंकि आप जो अगर यहाँ पे अपने आप को मानो तो देख रहे होगे कि ट्रेन में तो फ्लो हो रहा है, ट्रेन तो आगे की दिशा में जा रही है। तो जो ये G2 है ये आफ्टर सम टाइम कुछ आगे पाया जाएगा, यानी कि आपका इसके रिलेटिव में पाथ जो फॉलो हुआ है वो तो ऐसा हुआ है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमें पाथ ऐसा वाला लेना है या एंगल वाला लेना है। दोनों ही बातें सही हैं। आप शॉर्टेस्ट टाइम अगर निकालना चाह रहे हो तो पाथ आपको शॉर्टेस्ट ही लेना है। लेकिन ये स्टेटमेंट सही है ट्रेन के अंदर के लोगों के लिए। ट्रेन के बाहर का जो व्यक्ति है उसके लिए शॉर्टेस्ट टाइम के दरमियान पाथ शॉर्टेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें जो रिवर है या ट्रेन है का फ्लो ऐड हुआ है और मोशन ऐसा हुआ है। तो क्यों हम अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करें। हम बात ट्रेन के अंदर के लोगों के पॉइंट से ही कर लेते हैं। टाइम तो फ्रेम पे डिपेंड करता नहीं है ना। टाइम तो जो बाहर से देख रहा है, जो अंदर से देख रहा है, सबके लिए एक ही लगेगा। तो ट्रेन के अंदर बैठे व्यक्ति के लिए जो डिस्टेंस है वो रिवर की विड्थ के बराबर है, जो स्पीड है स्विमर की वो गिवन पैरामीटर में है। तो टाइम तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। देखते हैं यहाँ पर कहानी में अब क्या क्या गिवन है। डिस्टेंस गिवन है 1 किलोमीटर और बोट जो है उसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर है। मतलब ये जब थूकने जा रहा है ई तरफ से ऊ तरफ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। और बोट कवर्ड विथ ऑफ द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम इन 15 मिनट। शॉर्टेस्ट टाइम यानी कि 15 मिनट में ये जो आपकी बोट है इधर से उधर चली जाएगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आई होप आप समझ पा रहे होगे कि जो ये डिस्टेंस है दैट इज़ 1 किलोमीटर विथ ऑफ द रिवर एंड डिवाइड बाई जो टाइम है इसे आप 1/4 आर कर दो। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने किया तो ये स्पीड आ गई है। और ये स्पीड है किसकी, ये आपकी स्पीड बोट की है एंड इन स्टिल वाटर ये स्पीड है। तो ये आपका 4 किलोमीटर पर आवर आ गया है। एक बार फिर से लिखें आप, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी या स्पीड यू कैन से ऑफ बोट एंड विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इट इज़ 4। ठीक है। अब इसके बाद में ये जो 5 दिया है ये क्या है,
ये भी तो घुमा फिरा के वही है ना बोट का स्पीड, लेकिन ये 4 नहीं है 5 दिया है। तो आप समझो बात को, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ इसलिए है कि लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इस कहानी को दो अलग अलग स्थान से, एक तो रिवर के अंदर से या ट्रेन के अंदर से, दूसरा बाहर से। अंदर से जो देख रहा है वो इस आदमी का स्पीड बता रहा है कि 4 किलोमीटर पर आवर है, ये उसका स्पीड बताया जा रहा है कि 4 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जो बाहर से देख रहा है उसके हिसाब से तो रिवर में फ्लो है ना, ट्रेन बह रही है, ट्रेन चल रही है, उसका भी कुछ स्पीड होगा, मान लेते हैं एक्स होगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा, तब जा कर के नेट स्पीड बनेगी बाहर वाले व्यक्ति के लिए। ग्राउंड से देखने पर इसी बोट का स्पीड 4 नहीं 5 आया है। अब यहाँ आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा जिसमें 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 5 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब आप क्या सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 5 और 5 का 25 होता है, और 4 का जो है 16 होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, एक्स बराबर 3 आ जाएगा। बाकी तो दुनिया जानती है 3 4 5 होता है, तो एक वैल्यू 4 हो गई, एक वैल्यू 5 हो गई, तो 3 आ जाएगा।